बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब्ड है सर्कल के बाहर। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। हम एल्टीट्यूड फाइंड करेंगे। इफ द रेडियस आर ऑफ द सर्कल वेरीज एज अंडर। हमारे पास 3 एजम्पशन गिवन है। पहले हम r इज इक्वल टू 2 यूनिट्स लेंगे। इसके बाद हम r इज इक्वल टू 5 यूनिट्स लेंगे। इसके बाद हम r इज इक्वल टू 10 यूनिट्स लेंगे। कैन यू डिडक्ट सम रिजल्ट फ्रॉम दिस। और फिर हमसे सब रिजल्ट हम डिडक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं। एक हम सर्कल बनाएंगे इसके लिए, जिस हमारे पास गिवन है r इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो उसके लिए हम पहले सपोज करते हैं कि लेट 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। देन 2 units is equal to 2 सेंटीमीटर। सो मीन्स रेडियस हम 2 सेंटीमीटर हम लेंगे। सो सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं रेडियस 2 सेंटीमीटर का। तो उसके लिए हम कंपास खोलते हैं 2 सेंटीमीटर। इस तरह कंपास हम खोलते हैं 2 सेंटीमीटर। हमने 2 सेंटीमीटर कंपास खोल दिया और इससे एक सर्कल बनाएंगे पहले। इस तरह से एक सर्कल बनाते हैं हम। इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। इसके बाद हम इसका एक रेडियस ड्रा करेंगे। सो हम इस तरह इसका एक रेडियस ड्रा करते हैं सेंटर से एक साइड पर। इस तरह सेंटर को हम नाम देते हैं ओ का, और ये पॉइंट हमारे पास हो जाएगा पॉइंट ए। सो ओ ए इसका रेडियस है। अब हम इस पॉइंट ओ से 120 डिग्री का 2 हम एंगल्स बनाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आल हमारे पास होंगे 360 डिग्री। तो 3 हिस्सों में हम इस सर्कल को डिवाइड करते हैं, तो एक हो जाएगा 120 डिग्री। तो इस रेडियल सेगमेंट पर हम इस तरह प्रोटेक्टर रख लेंगे। 120 को इस तरह मार्क करते हैं। इस साइड पर मैंने इसको मार्क कर लिया। इसी तरह दूसरे साइड पर भी हम इस तरह प्रोटेक्टर रखते हैं और 120 डिग्री को मार्क कर लेंगे। इस तरह मैंने इसको मार्क कर लिया। इनको जॉइन कर लेंगे। तरह इसको जॉइन करते हैं। तो हमारे पास दो एंगल बन गए, 120 इधर और 120 इधर, और 120 हमारे पास इधर भी आ जाएगा। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं पॉइंट टी का, और इस पॉइंट को मैं यहाँ पर नाम देता हूँ पॉइंट यू का। इसके बाद हम इस टी, ए और यू पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, मींस 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सो पहले मैं इस तरह ए पर 90 डिग्री का एंगल बनाता हूँ। इस तरह हम मार्क कर लेंगे दोनों साइड पर। यहाँ पर भी ए पर हम इसको इस तरह रख लेंगे और 90 को इस तरह मार्क करते हैं। इसी तरह टी और यू पर भी एंगल हम इस तरह बनाएंगे। सो हम इसी तरह प्रोटेक्टर जो है वो टी पर रखेंगे। इसको एडजस्ट कर लेंगे इस तरह। मैंने इसको एडजस्ट कर लिया।
इस तरह, और हम एंगल बना लेंगे 90 हमारे पास एक ये है, और इसी तरह दूसरे साइड पर भी बिल्कुल इसी तरह से हम बनाएंगे। टी पर हम इसको रख लेंगे इस तरह, और 90 को इस तरह मार्क कर लेंगे। इसी तरह से अब हम यू पर भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, मींस 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सो यू पर मैंने रख लिया और 90 को इस तरह मार्क करता हूँ, एक साइड पर, दूसरे साइड पर भी इस तरह मैंने रख लिया, और 90 को इस तरह मार्क कर लेंगे। अब इनको ज्वाइन कर लेंगे। सो इसको ज्वाइन करते हैं। पहले जो हमने यहाँ पर खींचे थे, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं इस तरह। इसी तरह से इनको भी ज्वाइन करते हैं, इस तरह इनको भी ज्वाइन कर लेंगे, और इसी तरह से अब हम इन दोनों को भी ज्वाइन कर लेंगे। सो अगर हम देख लें तो इससे बाहर एक ट्रायंगल बन गया। अगर हम इसको मेंशन कर लें, यह हो जाएगा पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, और ये हमारे पास आ जाएगा पॉइंट डी। सो बी सी डी हमारे पास एक यहाँ पर बन गया है हमारे पास बी सी डी ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये। इसका एल्टीट्यूड ड्रा करते हैं। एल्टीट्यूड हम इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे इस डी को ए के साथ। और इसको मैयर करते हैं कि ये कितना है। तो ये हमारे पास एल्टीट्यूड है। इसको मैयर करते हैं तो ये हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। इसका एल्टीट्यूड है 6 सेंटीमीटर। अब हम दूसरा बनाते हैं जो कि हमारे पास गिवन है कि आर है 5 यूनिट्स। तो 5 यूनिट्स के लिए इसी तरह से अब हम एक और ट्रायंगल बनाते हैं। इसके लिए हम कंपास को लेंगे और हम पहले ये एज्यूम करते हैं क्योंकि 5 यूनिट्स का सर्कल बहुत बड़ा होगा, तो हम सपोज करते हैं कि लेट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.5 यूनिट्स। 1 सेंटीमीटर अगर मैं 2.5 यूनिट्स के बराबर लूं, सो 2.5 यूनिट्स, तो 5 यूनिट्स हमारे पास बराबर होंगे 2 सेंटीमीटर के। तो इसके लिए बिल्कुल इसी तरह से जो कि हमने एक दफ़ा बना लिया, बिल्कुल उसी तरह से वो भी हमने 2 सेंटीमीटर लिया है, ये भी हम 2 सेंटीमीटर लेते हैं। अगेन हम बनाते हैं बिल्कुल वही। पहले हम इस तरह एक सर्कल खींच लेंगे। इसके बाद हम सर्कल का डायमीटर रेडियस ड्रा करेंगे। रेडियस को हम नाम देंगे ओ ए का। ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट ए। ओ पर हम 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे दोनों साइड्स पर। सो हम विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर मैं बनाता हूँ, विद द हेल्प ऑफ कंपास भी आप बना सकते हैं। सो 120 को इस तरह मार्क करते हैं, इस साइड पर भी दूसरे साइड पर भी।
तरह 120 डिग्री को इस तरह मार्क कर लेंगे। अब इनको ज्वाइन कर लेंगे इस तरह। दो पॉइंट्स हमारे पास आगे, एक पॉइंट को मैं नाम देता हूं पॉइंट टी का, और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं पॉइंट यू का। अब ए, टी और यू पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, मींस 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सबसे पहले मैं ए पर बनाता हूं, तो ए के एक साइड पर हम इस तरह मार्क कर लेंगे, दूसरे साइड पर भी मार्क कर लेंगे इस तरह। 90 को मार्क कर लेंगे और इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह से अब यू को भी इस तरह 90 डिग्री को मार्क करते हैं यू के दोनों साइड पर इस तरह। यहाँ पर भी 90 डिग्री को मार्क कर लेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह से अब टी पर भी मैं इस तरह कंपास रखता हूं और 90 डिग्री को हम मार्क कर लेंगे इस तरह। 90 को मैं मार्क करता हूं, दूसरे साइड पर भी मैं 90 डिग्री को मार्क कर लूंगा इस तरह। 90 मार्क हो जाएगा। अब इनको भी ज्वाइन करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर भी एक ट्राइंगल बन गया, इसको नाम देते हैं बी सी और डी का। और इसका अगर हम एल्टीट्यूड ड्रा कर लें और इसको मैयर कर लें, ये ऑलरेडी हम एक दफ़ा बना चुके हैं। 6 सेंटीमीटर इसका एल्टीट्यूड आया था, यहाँ पर भी 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एजम्पशन ये है कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 2.5 यूनिट्स के। तो 6 सेंटीमीटर अगर हम यूनिट्स में अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें तो 6 और 2.5 को मल्टीप्लाई कर लें तो इससे आता है 15। सो मीन्स 6 यूनिट्स के लिए हमारे पास एल्टीट्यूड आएगा 15 यूनिट्स। इसके बाद तीसरा जो हमारे पास गिवन है वो है r इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। बिल्कुल इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करते हैं। लेट हम सपोज करते हैं कि लेट वन लेट 1 सेंटीमीटर हम 5 यूनिट्स के बराबर लेते हैं। 5 यूनिट्स तो 10 यूनिट्स हमारे पास बराबर आएंगे इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सो ये भी हम 2 सेंटीमीटर बनाते हैं। आप कोई और स्केल भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सर्कल बनाते हैं जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर हो इस तरह। हमने 2 सेंटीमीटर कंपास खोल दिया
एक सर्कल बना लेंगे। का रेडियस ड्रा करते हैं इस तरह। रेडियस को मैं नाम देता हूं ओ ए का, पॉइंट ओ ए। बिल्कुल उसी तरह से अब हम ओ पर एंगल्स बनाएंगे 120 डिग्री का, दोनों साइड पर 120 को इस तरह मार्क कर लेंगे, दूसरे साइड पर भी इस तरह 120 डिग्री को मार्क करते हैं। इनको ज्वाइन कर लेंगे। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं पॉइंट टी का, और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं पॉइंट यू का। सो हमारे पास 3 सेगमेंट में सर्कल कन्वर्ट हो गया। अब हम ए टी और यू पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। मैं इसको विद हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर ड्रा करता हूँ। 90 को इस तरह मैं मार्क करता हूँ, दूसरे साइड पर भी ए के दोनों साइड पर 90 को इस तरह मार्क कर लें और इनको ज्वाइन करते हैं इस तरह। इसी तरह टी को भी इस तरह पॉइंट टी पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। एक पॉइंट ये हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हम खींचते हैं इस तरह, इनको ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह हमने इसको ज्वाइन कर लिया। अब इस तरह पॉइंट यू पर भी प्रोटेक्टर रखते हैं इस तरह, 90 को मार्क कर लेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 90। 90 को हमने मार्क कर लिया। अब इनको ज्वाइन कर लेंगे। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया हमारे पास। एल्टीट्यूड ड्रा करते हैं इस तरह, एल्टीट्यूड हम ड्रा कर लेंगे। वो हम ऑलरेडी 2 दफ़ा कैलकुलेट कर चुके हैं कि एल्टीट्यूड हमारे पास आता है 6 सेंटीमीटर। सो ये हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। सो एल्टीट्यूड हमारे पास आ गया यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, लेकिन हमारे पास स्केल जो है वो 1 सेंटीमीटर 5 यूनिट्स के बराबर है। तो अगर हम 10 यूनिट्स के लिए बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। हमारे पास 30 यूनिट्स हमारे पास एल्टीट्यूड आ जाएगा। सो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। पहले हम r इज इक्वल टू 2 यूनिट्स के लिए लेट 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देन 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। Draw a circle of radius 3 centimeter. Take any point A on the circumference of the circle and join O to A. OA is the radial segment. Construct an angle AOT of measure 120 degree. Construct an angle TOU of measure 120 degree. Draw perpendiculars OA, OT and OU at AT and U respectively. Perpendicular line intersect each other at point BCD. So BCD is the required ट्राइंगल। इसके बाद एल्टीट्यूड हमारे पास आया था इसका, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और हमने 1 सेंटीमीटर
1 यूनिट के बराबर लिया है, मीन्स 6 यूनिट्स हमारे पास एल्टीट्यूड आ गया। इसके बाद आर हमारे पास है 5 यूनिट्स। लेट 1 यूनिट हमने बराबर लिया है इज इक्वल टू, हमने 2.5 यूनिट्स, लेट 2.5 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर के हमने बराबर लिया है, तो 5 यूनिट्स हमारे पास हो जाएंगे 2 सेंटीमीटर। तो ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, टेक एनी पॉइंट A on the circumference of the circle and join O to A. So OA is the radial segment. फिर हमने एंगल बना लिए, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ एंगल OAT, मेजर ऑफ 120 डिग्री, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ एंगल TOU of measure 120 degree. Draw perpendiculars OA, OT and OU at AT and U respectively. Perpendicular lines intersect each other at point BC and D. So BCD is the required triangle. और यहाँ पर हमारे पास एल्टीट्यूड आ गया है 6 सेंटीमीटर, और हमने यहाँ पर सपोज किया है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमारे पास 1 यूनिट, 2.5 यूनिट है 1 सेंटीमीटर के। सो मीन्स 6 सेंटीमीटर हमारे पास बराबर होंगे 15 यूनिट्स के। 2.5 और 6 मल्टीप्लाई कर लें तो इससे आता है 15 यूनिट्स। इसके बाद हमारे पास आर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स हैं। हमने 5 यूनिट्स जो हैं वो 1 सेंटीमीटर के बराबर लिए हैं, तो 10 यूनिट्स हमारे पास 2 सेंटीमीटर हो जाएंगे। इसके लिए ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, टेक एनी पॉइंट ए ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड जॉइन ओ टू ए। सो ओ ए इज द रेडियल सेगमेंट, कंस्ट्रक्ट एंगल 120 डिग्री है हमारे पास ए ओ टी, और टी ओ यू भी हमारे पास 120 डिग्री है। Draw perpendiculars OA, OT and OU at AT and U respectively. Perpendicular line intersect each other at point BC and D. BCD is the required equilateral triangle. यहाँ पर हमारे पास 6 सेंटीमीटर एल्टीट्यूड आया है, और हमने सपोज किया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 5 यूनिट्स के, तो 6 और 5 मल्टीप्लाई कर लें तो 6 5 जार 30 हमारे पास यहाँ पर एल्टीट्यूड आएगा। सो अगर हम देख लें तो इससे हम ये रिजल्ट डिडक्ट कर सकते हैं कि अगर आर 2 यूनिट्स हों तो हमारे पास एल्टीट्यूड 6 यूनिट्स हैं। अगर आर हमारे पास 15 यूनिट्स हों तो एल्टीट्यूड हमारे पास, अगर आर हमारे पास 5 यूनिट्स हों तो एल्टीट्यूड 15 यूनिट्स हैं। अगर आर हमारे पास 10 यूनिट्स हों तो एल्टीट्यूड हमारे पास 30 यूनिट्स हैं। सो हमारे पास जो रेशो है दोनों के दरमियान, रेडियस और एल्टीट्यूड, रेडियस रेशो एल्टीट्यूड हमारे पास हैं। अगर रेडियस हमारे पास 1 यूनिट्स हो तो एल्टीट्यूड हमारे पास 3 यूनिट्स हैं। सो ये रिजल्ट हम इसे डिडक्ट कर सकते हैं।